नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई पूछताछ कर रही है। दिल्ली में यह पूछताछ चल रही है। इस बीच बयानबाजियों का दौर तेज है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के साथ जो कार्य किया जा रहा है वो राजनीतिक मतभेद के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो शिवानंद तिवारी ने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है शिवानंद तिवारी ने, ये सुन लीजिए पहले आप। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस है। माने भारतीय इतिहास में किसी को 2 साल की सजा नहीं मिली है। ये पहली मर्तबा है कि किसी को 2 साल की सजा मिली। मैक्सिमम सजा है 2 साल का। और देखिए किस तरह का ये जोड़ है कि मिनिमम सजा 2 साल जिसका होगा उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो मैक्सिमम यहाँ 2 साल का है, मिनिमम वहाँ 2 साल का है। और अभी 20 दिन पहले हाई कोर्ट जो प्रोसीडिंग लोअर कोर्ट में स्टे किए हुए था उसको उसने ओपन किया और 20 दिन में ये फैसला हो गया। तो एक जानबूझ करके नियोजित ढंग से ये किया जा रहा है। ये साबित हो रहा है कि किस ढंग से लोकतंत्र को ये लोग खत्म कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी का भय है। अब देखिए 2 साल की जो सजा है, 2 साल खत्म होगा, उसके बाद जो प्रावधान है उसके हिसाब से 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो कितनी बड़ी साजिश है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के बाहर जो है किस तरह से रखा जाए, ये स्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा जो केस है वो जानबूझ करके एकदम प्लान करके यानी इस तरह की सजा जो है दिलवाई गई है। लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ है कि तमाम विपक्षी दल जो पहले कांग्रेस के साथ नहीं भी थे, आज वो इस मामले में सब लोग एक साथ हो गए हैं। ममता बनर्जी हों या तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, अरविंद केजरीवाल हों, के सब लोग इस मामले में एक फ्रंट पर आ गए हैं। ये एक उपलब्धि है और हम ये मान कर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको देखेगा। जिस ढंग से ये कार्रवाई हुई है इसी में साजिश का गंध आ रहा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी समझेगा और सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है कि ये नहीं टिकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में टिक भी गया तो जनता जो है सड़क पर उतरेगी। सब लोगों ने ये तय किया है और हम ये मानते हैं कि बगैर जन आंदोलन के, आप देखिए कि इजराइल में यही हो रहा है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से अपने कब्जे में रखा जाए, इसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री जो कानून बनाने का प्रस्ताव है वो पूरा का पूरा इजराइल जो है सड़क पर उतरा हुआ है। ये स्थिति है। इसके पहले जो है पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ साहब के सामने जो चीफ जस्टिस वहाँ के थे उनको हटाया गया, जनता सड़क पर उतरी और फिर से उनको बैठाना पड़ा जनता के दबाव में चीफ जस्टिस के कुर्सी पर। यहाँ भी ये स्थिति जो है धीरे धीरे बन रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें देखेगा क्या साजिश हुई है। और दूसरे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये संदेश है कि अगर सब अलग अलग रहे, लड़ते रहे, तो सबका जो भविष्य है वो क्या होने वाला है दिखाई दे रहा है। तेजस्वी को लगता है सर कि क्या सर अब वहाँ तो गए हैं, बातचीत के लिए तो बुलाया है। तेजस्वी ने तो चुनौती दिया था, क्या नाम है, सीबीआई को और ईडी को अंगूठा दिखाया था और कहा था कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपने हमारे यहाँ जो तलाशी किया उसमें क्या आपको मिला बताइए, सीजर लिस्ट जो है क्या है उसको उजागर कीजिए। तो ये तो साफ तेजस्वी ने चुनौती दिया। कहीं से इसमें लगता नहीं है। बुलाया गया है, कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप उनके यहाँ जाइए। लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में वो वहाँ गए हैं। शाम तक पता चलेगा क्या उसका फलाफल निकला। 74 का आंदोलन मानते सर कि फिर से होने की स्थिति पैदा हो रही है? क्या 74 के आंदोलन सर फिर से देश में पैदा होने की स्थिति है सर? देखिए 74 आंदोलन अपनी जगह पर है। हर आंदोलन जो है अपने ढंग से अपना जो स्क्रिप्ट है वो लिखता है। 74 के आंदोलन ने अपने ढंग से अपना स्क्रिप्ट लिखा। वहाँ जो है जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला। यहाँ अभी किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व का कोई स्पष्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ सामूहिक नेतृत्व जो है ये लोकतंत्र को बचाने के लिए इसकी गुंजाइश जो है दिखाई दे रही है। तो हमको ऐसा लगता है, जैसा हमने पहले कहा, कि वो पार्टियां भी जो पहले माने इनके साथ नहीं थी, राहुल गांधी के समर्थन में नहीं थी, राहुल गांधी के समर्थन में नहीं बल्कि लोकतंत्र की जिस ढंग से हत्या हो रही है, राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करके सब लोग एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं और एक सामूहिक आंदोलन की संभावना जो है साफ साफ दिखाई दे रही है। तो सुन लिया आपने,
शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर हो रही कार्रवाई का तो हवाला दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई पर भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये काम कराया जा रहा है, दूसरे देशों में भी सत्ता दल के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जहां जनता का विरोध हुआ है, और अब ऐसा ही कुछ यहां भी होने वाला है। और जनता के विरोध के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा है। तो शिवानंद तिवारी ने इन हो रही कार्रवाइयों पर चुनौती दे दी केंद्र सरकार को, और कहा कि कई सरकारों को इस मसले पर, इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हुई दूसरे देशों में, तो जनता ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। तो बड़ा हमला आरजेडी की तरफ से बोल दिया गया है सीबीआई की पूछताछ के बीच। जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है, और इस बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने कमान संभाली है और केंद्र सरकार को लपेटे में ले लिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।